So, Namaste Anurag. How are you? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ जी। Was this? Okay. So, thank you for in short notice you gave time आपने वक्त दिया हुँ, और हुँ। जैसे कि अभी आपको पता है कि इस कोविड के बारे में ही कुछ सवाल पूछूंगा आपसे पर जी। उसके पहले थोड़ा सा जो दर्शक शायद आपको जानते नहीं है उनके लिए एक थोड़ा सा आपके बारे में बताएंगे क्या मतलब कहाँ से शुरुआत हुई बचपन कहाँ था और यहाँ पे अनुराग पांडे का पिक्चर पांडे कैसे हुआ और ये हुँ, जर्नी आगे का वो तो ख़ैर बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन मेरा नाम शॉर्ट अनुराग में पांडे है एंड पिछले 30 सालों से रेडियो कर रहा हूँ। 9th का बच्चा था तब से रेडियो कर रहा हूँ। इंदौर शहर में आकाशवाणी में जुड़ा मैं और उसके बाद लगातार करता रहा, पूरे वर्ल्ड के रेडियो में काम किया है। फिर चाहे वर्ल्ड स्पेस हो या तो जितने भी स्टेशंस में काम किया, सब दूर बहुत कुछ सीखा। फिर चाहे बैंकॉक हो या तो फिर दुबई हो, हर जगह काम किया रेडियो में। अभी फीवर 104 एफएम, रेडियो नशा और रेडियो वन में पिक्चर पांडे नाम का एक शो करता हूँ, जो कि पूरा ऑल इंडिया में जाता है। तकरीबन 3 करोड़ लोग सुनते हैं रोज़ाना एंड इट्स गुड, वेरी गुड। और ख़ास तौर से इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट हैं। रेडियो में रह के फ़ायदा ये होता है कि आपको हर चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना पड़ता है कि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज और जानकारी पूरी होनी पड़ती है। चाहे वो फाइनेंस के बारे में हो, चाहे म्यूचुअल फंड के बारे में हो, चाहे इक्विटी मार्केट के बारे में हो या तो स्पोर्ट्स के बारे में हो, सामाजिक हो, है ना, सांस्कृतिक हो। तो रेडियो में रह के फ़ायदा ये होता है कि आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, वो समाज में जो चीज़ घटनाएँ घट रही हैं, उसको आपको रिप्रेज़ेंट करना पड़ता है सारी दुनिया के सामने। Exactly, exactly. You have to be spontaneous also. You never know what will बिल्कुल। happen anytime. जी, जी, So जी, बिल्कुल। बाकी आरजे और आप में एक छोटा सा फर्क है जी। मतलब आई थिंक दुनिया के या भारत के आप पहले ऐसे आरजे हैं और एकमेव जिनके बारे में गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन करिकुलम में आपका उल्लेख किया है या आपके बारे में लिखा है तो जी, पढ़ाई तो बिल्कुल। जरा वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या रेडियो अपने आप में अब जो प्रतिभा का एक नया समावेश आ रहा है। देखिए, अभी कोविड-19 के बारे में लगातार लोग बातें कर रहे हैं। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा कि 2008 में जो रिसेशन आया था, उसके बाद से कब तक तकरीबन 22 कंपनियाँ टॉप में आ गईं। जैसे उबर की शुरुआत तब से हुई, किसी को मालूम ही होगा। ड्रॉपबॉक्स की शुरुआत तब से हुई थी, पेनेट की शुरुआत हुई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब क्राइसिस आती है तो आगे बढ़ते हैं लोग। तो जब आगे बढ़ते हैं तो उनको नए-नए वेन्यू खोलने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रेडियो की बात करूँ तो आज पूरी दुनिया में रेडियो का इतना बड़ा महत्व है। कम्युनिकेशन का महत्व है, एंटरटेनमेंट का महत्व है। तो इसलिए रेडियो अब पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि ये अपने आप में बहुत विशाल सब्जेक्ट हो गया है। और जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे-जैसे लोग जुड़ते चले जाएँगे तो आपको कम्युनिटी को आपको रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा। इसलिए रेडियो की आवश्यकता पड़ी तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है कि अब बच्चों को वो चीज़ पढ़ाई जा रही है जो फ्यूचर में काम आएगी। जैसे मैं ग्रेजुएशन मैंने किया है ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। कहाँ ओके बॉटनी काम आती है कहीं पे, कुछ काम नहीं आता है। लेकिन अब 11th क्लास में अगर अनुराग पांडे को पढ़ाया जा रहा है, अनुराग पांडे रेडियो के बारे में बात कर रहा है, कि रेडियो में क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन होने चाहिए, क्या स्टाइल होनी चाहिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है और हो सकता है, उन बच्चों में से अगर 5% भी रेडियो में आरजे के रूप में अगर आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। ओके तो पढ़ने में किस में रुचि रखते हैं क्या ज्यादा पढ़ते हैं आप। मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ। मुझे हर चीज़ की ओके रुचि है, मेरा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी विषय के बारे में अगर दे दें, कि अनुराग ये है, तो मैं एक्चुअली रिसर्च का आदमी हूँ। मुझे ओके रिसर्च करने में, किसी चीज़ की बारीकियाँ समझने में बहुत मज़ा आता है, तो इस कारण से मैं हर चीज़ के बारे में रिसर्च कर लेता हूँ। ओके और सुनने में सुनने में अलग-अलग समय पे अलग-अलग चीज़ें हैं। कभी मैं कुछ धर्म गुरुओं को सुनने लगता हूँ, तो कभी मैं फाइनेंस के बारे में सुनने लगता हूँ, कभी रेडियो सुनता हूँ, तो कभी किशोर कुमार सुनता हूँ, तो रफ़ी सुनता हूँ। तो लिसनिंग के भी अलग-अलग, कभी वर्ल्ड म्यूज़िक सुनता हूँ, कभी सिर्फ़ इंस्ट्रूमेंट सुनता हूँ मैं, 8-8 घंटे सिर्फ़ इंस्ट्रूमेंट्स सुनते रहता हूँ। तो अलग-अलग चीज़ें हैं। आपको फॉलो करता हूँ मैं फेसबुक तो वो अलग अलग रुचि दिखती है जी, और जी, जी। यू हैव दैट सुबह सुबह आपका एक मैसेज आता है और एक कुछ अलग ह्यूमर देके जाता है एक लाइन में या दो लाइन में सो यू हैव जी, दैट जी। योर ओन स्टाइल। जी, तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं ये जानना चाहूंगा अभी फिलहाल इन दिस सिचुएशन व्हेन एवरीबॉडी इज लॉक्ड एट होम हुँ, हुँ। हाउ यू आर वर्किंग व्हाट इज योर डे टू डे शेड्यूल हाउ यू आर मैनेजिंग योर वर्क हाउ बिजी यू आर। देखिए, बिज़ी तो वही हूँ जैसे रेडियो में रहता हूँ, 4 घंटे, 5 घंटे का रोज़ाना रेडियो शो कंप्लीट करना पड़ता है। और वही रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, सब लाइन अप होते हैं, तो घर में ही पूरा सेटअप बना रखा है हम लोगों ने। जितने भी ओके आरजेज़ हैं, सब घर से ही कर रहे हैं। सबसे बढ़िया घरों की बात तो ये खुशी की बात है। तो ये मज़ेदार चीज़ है रेडियो में कि आप कहीं पे भी रह के जहाँ बस शांति चाहिए थोड़ा-सा और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपनी आवाज़ से
अपने नॉलेज को आप पेश कर दीजिए दुनिया के सामने, बस आपका काम हो जाएगा। तो अभी आपका जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, अभी आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मार्केट पे क्या असर हो रहा है और क्या सेंटीमेंट है और आगे क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको? जैसे अभी आपने उबर का बात किया, यू हैव डन योर ओन रिसर्च, यू मस्ट बी रिसर्चिंग नाउ। सो आगे क्या आपको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है, एक कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का और ओवरऑल मार्केट का? देखिए, ओवरऑल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके जितने, अगर मैं बात करूं, मैं शुरुआत से बात करता हूं कि आज से अगर 200 साल पहले कोई बोलता कि मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मुझे बंबई में देख लेना, तो आप बोलते क्या पागलों ऐसी बातें कर रहा है ना? अगर आप कोई 200 साल पहले, 300 साल पहले बोलते कि भैया मैं लंदन में बैठा हूं, मैं आपसे बात करूंगा, तो आप बोलते कैसी मजाक कर रहे हो यार। जब आकाशवाणी होती थी लोगों को अतिशोक लगता था रामायण में, जब संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा महायुद्ध दिखाया, महासंग्राम का, तो लोग क्या बात कर रहे हैं। देखो आज दूरदर्शन आ गया कि नहीं आ गया, आकाशवाणी आ गई कि नहीं आ गई है, तो पुष्पक विमान आ गया कि नहीं आ गया, आज हवाई जहाज पुष्पक विमान है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, हर समय, हर 100 साल में, 50 साल में ये परिवर्तन आता रहता है। लेकिन अभी की जो वक्त चल रहा है आपका 2000 के दौरान, पिछले 50 सालों में हर 10 साल में चेंज हो रही है इंडस्ट्री। हर 10 साल में कुछ नया आ जाता है, कभी मोबाइल फोन आ गया है, कभी पेजर आ गया है। तो मेरा कहना था कि अब क्या हो जाएगा मालूम नहीं। तो मेरा बहुत बेसिक है, सभी लोगों से कहना है कि पहला रूल ये है, लोग अपने काम में महारत हासिल करें। जो भी काम करते हैं आप, जो भी काम करते हैं, अगर आप कारपेंटरी काम करते हैं तो प्लीज महारत हासिल कर लीजिए आप। ऐसा वो मीडियोकर वाला काम नहीं चलेगा। नंबर एक बात। ओके। दूसरी बात, एक्सेप्ट करना सीखिए। क्रिबिंग मत कीजिए, रोइए मत कि अरे यार अब कैसे हो गया यार, अब मैं तो घर से काम ही नहीं कर सकता हूँ यार, मैं तो बोर हो रहा हूँ। ना 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 ना, सर्वाइवल का गेम अब सर्वाइव कर गया है। आप अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो गेम है, वरना बहुत तकलीफ होने वाली है। तो दो चीज, पहली चीज क्या बोले मैंने, महारत हासिल एक्सेप्ट, करो। महारत हासिल कीजिए। दूसरी, एक्सेप्ट कीजिए चीजों को। ये आ गया, ओके, इसको चैलेंज मानो, चलो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ तो नया हो ही जाएगा। ओके। तीसरी चीज, डिसिप्लिन, अपना अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन। यहाँ कोई मेरा बॉस नहीं बैठा है, यहाँ कोई मेरा सबॉर्डिनेट नहीं बैठा है, मेरा एचआर सिस्टम नहीं देख रहा है मुझे, कुछ नहीं। अब होगा क्या इन फ्यूचर में, अगर आप सेल्स के आदमी हैं, आपको एक टारगेट दिया गया, भैया महीने के आपको 1 करोड़ रुपए करने हैं। आपकी मंडे टू मंडे मीटिंग हुआ करेगी। आप लोग बाहर जाइए, जैसे वो होता है ना होटल में बुक कर लेते हैं रूम्स, ऐसे अब रूम बुक कर लिए जाएंगे, मीटिंग होगी मंडे को, उसके बाद अपने घर जाओ और कोई टेंशन नहीं, आप काम करो नहीं करो, 3 महीने के बाद अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो नौकरी से आउट। तो अब है सेल्फ डिसिप्लिन। ये कौन सी बात हो गई, चौथी। चौथी, बराबर। पहली चीज कौन सी हुई, महारत हासिल करो। हाँ। दूसरी, दूसरा एक्सेप्टेंस। हाँ। तीसरी, तीसरी आपने बोली ये सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपने आप के लिए काम करो आप, समझे ना। कंपनी तो अपने आप हिसाब करती रहेगी, ये नहीं कंपनी को दिखाने के लिए। वो जमाना गया जब ऑफिस में बैठते थे, अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए आप सब कुछ करते रहते थे। अब नहीं चलेगा जी। अब तो एंड प्रोडक्ट चाहिए, चाहे ओके। आप प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप सेल्स में हो। टारगेट मिला वो पूरा कीजिए, नहीं तो जय श्री राम, जाइए आप। ओके। अगली चौथी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जिस फील्ड में भी हैं आप, जिस फील्ड में भी, अगर मैं रेडियो में कम्युनिकेशन में हूं तो कम्युनिकेशन की स्किल को बढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर आज मुझे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आती है तो मैं गुजराती सीखूंगा। गुजराती आती है तो मैं और क्या सीख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो मैं देखूंगा। तो आप कोई भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्या है, आप जो भी काम करें, कौन से बोलिए, आप डॉक्टर हैं आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जनरल फिजिशियन है ही हैं, लेकिन जनरल के साथ आई स्पेशलिस्ट के बारे में जानकारी रखिए आप। इसके बाद ये जानकारी रखिए। तो इसकी सीमा नहीं है कोई। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोजाना 1 घंटे अपने धंधे पे, ज्ञान पे देना पड़ेगा। आपका बिजनेस जो है उसका ज्ञान क्या है, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, इस पे आप जरूर मेहनत कीजिए, वरना फ्यूचर आपको बहुत तकलीफदायक हो जाएगा। क्योंकि एक से बढ़कर टैलेंटेड लोग हैं, बोल बच्चन देंगे, इंप्रेस करेंगे और अपना काम निकल जाएंगे। बराबर। अगली चीज है नेटवर्किंग। आप कितने नेटवर्क हैं। अब देखिए, मैं आपसे बहुत कम मिला हूं आज तक, मालूम है आपको, लेकिन मेरे फोन में 8,500 नंबर है। सबके मैं टच में हूँ, चाहे किसी भी टच में हूँ, चाहे फेसबुक के जरिए हूँ, चाहे मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के जरिए हूँ, कैसे भी जरिए हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा नेटवर्किंग बना के रखिए। अब नेटवर्किंग के ऊपर मैं अगर बात करूं तो 10 घंटे बात कर सकता हूँ, इतना टाइम नहीं हमारे पास। अगली बात, यू शुड बी इंटरेस्टिंग। आप खुद अपनी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग रखिए। ऐसा नहीं कि गंदे कपड़े पहनते हैं, बात करने की तमीज नहीं है, ना लैंग्वेज आती है,
तो इसलिए आप अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाइए, तभी आपको काम मिलेगा ज़िंदगी में, वरना नहीं मिलने वाला राइट, राइट। है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, 15-20 चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे और बता सकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे। अभी ये इंडस्ट्री कहाँ जाते हुए दिख रही है? जैसे अभी आज हम लोग घर पे बैठे हैं, सब शूट्स बंद है, तो सीरियल्स वही पुराने लग रहे हैं, फ़िल्म के शूट्स बंद है और ओटीटी चैनल्स बहुत ज़ोर-शोर से चल रहे हैं। सो आपको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? क्या फ़र्क ओके, पड़ेगा? नहीं, फ्यूचर में देखिए बहुत सिंपल है। जैसे आपकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जितनी भी थिएटर्स हैं, बड़े-बड़े ओनर वो क्या करेंगे कि अभी क्या कैटलॉग आता है ना कि चलो भाई पिक्चर आ रही है ये देखने जाओ, अब वो बात खत्म हो जाएगी। वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 ही दिन चलेगी वो, जो फ़िल्म रिलीज़ करेगी। उसके बाद क्या है, अब क्या आज के बाद क्या होगा, सभी चीज़ें ओटीटी पे आएँगी, जो मुझे लगता है आज से 5 साल के बाद। अब फ्राइडे को अगर आपको बड़े पर्दे में देखना है, आपको एन्जॉय करना है, तो पीवीआर की टिकट बुक कर लीजिए आप। अगर आपको घर में देखना है, तो थिएटर में जाएँगे आप, 1 टिकट आपको ₹500 में पड़ेगी। यहाँ पे 1 टिकट आपको ₹300 में पड़ेगी। समझे आप? पहली टिकट आप वहाँ करवा दीजिए, देख लीजिए। लेकिन आपको वहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का मिलने वाला है। बढ़िया साउंड रहेगा, बढ़िया लाइट रहेगी, बड़ा पर्दा रहेगा, इस कारण से लोग वहाँ जाना चाहेंगे। वरना आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लीजिए, घर में भी अपने आप। अब दूसरा वहाँ पे कार्निवल जैसा हो जाएगा। जैसे आप मॉल में जाते हो ना, तो जैसे आप मॉल में जाओगे तो आपको एक टिकट मिलेगी ₹1000 की। ₹1000 में आप झूला झूल लो, आनंद मेला होता था ना एक ज़माने में। हाँ आप जी। झूला झूल लो या तो पिक्चर देख लो, 3 घंटे फ़िल्म देख लो, 2 घंटे झूला झूल लो, कुछ खा लो, पी लो, जो भी है कूपन रहेंगे, आप सब ₹1000 दो, अंदर जाओ, एंटरटेन करो पूरे दिन भर के। 6 महीने तो ओके, अब फ्यूचर ही होने वाला है। तीसरा, जितने भी प्रोडक्शन की बात की आपने, टीवी की प्रोडक्शन की, फ़िल्म की प्रोडक्शन की, देखिए बहुत मैं तकरीबन दसों सालों से बोल रहा हूँ, मैं पिक्चर पांडे हूँ, फ़िल्मों के बारे में बात करता हूँ, मैं सबको ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अपने प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड बढ़ाइए, वरना कहीं के नहीं रह जाएँगे और हो गया है। देखिए, प्रोडक्शन आप माने या ना माने, आपको क्वालिटी, स्क्रीन प्ले आपको अच्छा बढ़ाना ही पड़ेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, इतने बढ़िया-बढ़िया ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में चीज़ें हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप उसकी बराबरी कैसे करेंगे आप? बराबरी करने के लिए देखो मेरे पास तो बटन है ना, एक बटन दबाऊँगा तो ये चालू हो जाएगा, एक बटन दबाऊँगा तो ये चालू हो जाएगा। तो इसीलिए जो टीवी चल रही है, टीआरपी चल रही है, सब ज़ीरो बटे सन्नाटा है, कोई दम नहीं इन बातों में। अब अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो सब लोग बनाएँगे और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बहुत कमाएगा, क्योंकि एक बार बना के ज़िंदगी भर खाएगा। समझ ओके, गए ना? ओके। सो अंत में फिर से एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी ये सिचुएशन से अगर बाहर निकलना है, उभरना है और आगे बढ़ना है, तो एक क्या आप ये एंटरप्रेन्योर्स है या युवा पीढ़ी है, उनको क्या कहना कहना युवा चाहेंगे? पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि भाई एक्सेप्ट करना सीख लो, चीज़ों को फटाफट एडॉप्ट करना सीख लो। एक्सेप्टेंस होता है, एडॉप्शन होता है। अब एडॉप्ट करो कि अगर मान लीजिए हमको ऐसे चैट करना है, तो अब एक ज़माना आ जाएगा, ऐसे मैं मज़ाक कर रहा था किसी के साथ सुबह-सुबह कि जितने बिल्डर है ना, कहते थे ना कि देखिए साहब 4 बीएचके है, लेकिन एक मंदिर हमने अलग से दिया है। तो बोलेगा सर 4 बीएचके है, लेकिन कॉन्फ्रेंस आपके लिए अलग दिया है, सिर्फ वीडियो चैट के लिए। तो आप घर आप घर में बैठिए, वीडियो चैट कीजिए, अपने काम-धंधे की बातें कीजिए, बढ़िया रिलैक्स रहिए। एक कमरा हर इंसान को अपने काम के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने भी ये सेटअप बना रखा है। ये मेरे काम का सेटअप है। यहाँ पे मेरे टीवी है, थिएटर है, किताबें हैं, समझे आप? तो आपको ये बनाना पड़ेगा पूरा सेटअप और ये इस दरवाजे के बाहर निकलिए, आपका घर है, आपका परिवार, जो भी सो अनुराग जी अभी फ़िलहाल आप भी घर से काम कर रहे हैं और आपके श्रोता भी घर से काम कर रहे हैं और अ, आप खुद को कहलाते हैं पिक्चर पांडे, तो जो पिक्चर में काम कर रहे हैं, वो भी घर से काम कर रहे हैं। तो क्या अनुभव है उनके साथ बात करने का? जी, देखिए पूरा सेटअप जमा हुआ है, पूरा यहाँ पे ऑलरेडी सब फ़ोन लाइन्स हैं यहाँ पे और मेरे प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, वो लोग अपने-अपने घरों में हैं, बस लाइन कनेक्ट करते हैं हम लोग और फट से अभी सोनू सूद से बात किया, 2 मिनट पहले श्रेयस तलपति से बात किया, कृति सनन से बात किया एंड अभी उमा कुरैशी थी, इन सबसे कंटिन्यू फट बात करता है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आप कहीं पे भी रहें, अब आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में आप अपने से ईमानदार रहिए। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, ओके, तो है अभी ना? ऑफ़िस में कोई रहेगा बैकएंड में सॉन्ग्स और वो हाँ, बैक नहीं हमारा सॉफ्टवेयर होता है, तो अब मोबाइल में हमको घर पे भी सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, तो गाना सेट कर देते हैं। हमने अपने यहाँ ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसको एडिट किया यहीं पे ही और उसको फिट कर देते हैं। क्या तो बात है! पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी कोई भी डाल सकता है। मतलब अभी आप सिर्फ़ अभी आवाज़ के जादूगर नहीं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्नीशियन भी हो गए। अरे बिल्कुल, अरे! हमको तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, कि आप सॉफ्टवेयर भी जानना चाहिए आपको, आपको कैसे मशीन चलाना है मालूम होना चाहिए। सब वन मैन शो है सर, वन मैन शो है। ओके, तो ये आरजे बनना है अगर, तो उसका हाँ। क्या ट्रेनिंग है? कोई ऑफ़िशियल ट्रेनिंग अवेलेबल है?
इसलिए क्या क्या ऑफिशियल जर्नी है? ट्रेनिंग नहीं, देखिए ये स्किल है, ये टैलेंट है। आपको बताऊं, जैसे एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता है, बराबर, बॉन्ड होता है। हाँ, 19 से थोड़ा 20 के लिए ट्रेनिंग दे देंगे आपको। तो जैसे अगर आपके पास आवाज है तो है, तो आवाज क्रिएट नहीं कर सकते हैं आप, एब्सोल्युटली। लेकिन आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि आप कैसे बोलें, कैसे बात करें। कम्युनिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, नॉलेज आप ले सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, लेकिन आप जो स्पॉन्टेनियस हैं वो आप पैदा नहीं कर सकते। किसी को बोलने का हेलो जी कैसे हो, क्या चल रहा है, उसको कितना आप आरजे बना लोगे, वो फास्ट राइट, बोल ही नहीं पाएगा। राइट, तो ये इनबिल्ट टैलेंट होता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि टैलेंट अपने अपने अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें टैलेंट रहेगा वो आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, कलाकार जो होता है ना, कहीं छिप नहीं सकता है। बस आपको पाथ वो चुनना पड़ेगा, रास्ता वो चुन लेना पड़ेगा। भैया मैं कलाकार हूँ, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो प्लीज आप जाओ। अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो बैंक की नौकरी मत करो प्लीज। आप छोटे मोटे चुनाव लड़ना शुरू कर दो। लड़ते 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 आप पीएम नहीं भी बन पाए, एटलीस्ट आप सीएम तो बन जाओगे। बराबर, तो मेरा कहना है कि उस धंधे में जाइए आप, जिस धंधे में आपको सफलता प्राप्त करनी है। अब क्या लोग सिंगर बनना चाहते हैं, घरों में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, बोले भैया बैंक में अकाउंटेंट हैं हम। अरे भैया सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगिंग में जाओ तो सही। शाम को अपने दोस्तों के आप पार्टियों में आप गाना तो शुरू करो, छोटे मोटे फंक्शनों में गाओ, गणपति में तो गाओ जाके। तो आपको मालूम पड़ेगा मैं कितना कर सकता हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बकवास बोल रहे हैं। तो आपको अपनी रियल औकात मालूम पड़ेगी, राइट, वरना आप इसी मिथ्या में रह जाओगे, यार मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझ जैसा तो कोई स्किल जानता ही नहीं है, मैं तो दुनिया को लूट सकता हूँ, ये क्या है, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं मार्केट में। भाई छोटा मोटा धंधा शुरू करो। अगर आपको तैरना सीखना है तो पैर आपको पानी में डालना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते। राइट, राइट। सो कंटेंट जनरेशन के बारे में आपको क्या है, मतलब अभी पूरा जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी और कंटेंट का है। अभी आज जैसे आप घर पे बैठे हैं, जी टेक्नोलॉजी है तो किसी के भी घर पे जा सकती है, तो कंटेंट तो आपके यहाँ पे है। बिल्कुल। तो अभी आप कंटेंट जनरेशन के लिए आगे क्या फ्यूचर क्या है? देखिए लोग कितनी भी बात कर लें, गूगल की बात कर लें कि यार अगर किसी के बारे में जानकारी चाहिए गूगल सर्च कर सकते हो, लेकिन गूगल आपको बात करके नहीं सकता, लैंग्वेज नहीं सिखा सकता है, भाषा नहीं सिखा सकता है, शैली नहीं सिखा सकता आपको गूगल। नॉलेज दे सकता है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल ललिता पवार के बारे में लोग अभी पढ़ रहा था, मैं कल पढ़ता हूँ, जो मंत्रा बनी थी रामायण में, है बराबर, ना, ललिता पवार नाम है, वो हीरोइन थी बराबर, वो, और बहुत बड़ी स्टार थी वो, लेकिन बम्बई के बाहर एक जगह शूट कर रही थी वो। तो उसमें हीरोइन थी वो, तो उसमें हीरो को मारना था और थोड़ा डीम लाइट थी, तो मारा तो यहाँ की बजाय डायरेक्टली यहाँ मार दिया, जोर से पत्थर जोर से से। दिया। तो उनको यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, जोर से स्वेलिंग आ गई, उनके आंख में चोट लग गई। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज मुझे ले चलो यार, पुरानी बात है उस जमाने की, ब्लैक एंड व्हाइट की है, अभी तुम वहीं रहो और कल ले जाएंगे। सुबह हो गई, बेचारी पेन में मरती रही वो, दूसरे दिन भी नहीं जा पाई, कोई आ ही नहीं रहा, गाड़ी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, उस समय तो ऐसी था। चौथे दिन जब बंबई आए तब तक पूरी स्वेलिंग हो चुकी, उनको लकवा हो गया, उनको पैरालाइज हो गया था। तो आपने देखा होगा वो हमेशा एक आंख ऐसी ऐसी एक करती आंख। रहती थी वो। हाँ, तो वो देखो इतनी खूबसूरत हीरोइन, उनका पूरा फिर ऑपरेट करना पड़ा, ये करना पड़ा, पूरी जिंदगी करियर खराब। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी। अब लेकिन कब और कहाँ बोलना है, ये गेम आपका है, वो टैलेंट। इसीलिए कंटेंट, यार देखो एक बात बताऊं, इंसान कहता है ना कि मुझे दुबला होना है, आप मानते हो नहीं मानते, आपको भी दुबला होना ही नहीं होना है, और आप जानते भी सब कुछ हो, मीठा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, चावल रोटी कार्बोहाइड्रेट कम करो, सब जानते हो ना आप, नहीं फिर भी 80% लोग मोटे हैं कि नहीं। तो बराबर है। जानते आप सब हो, है ना, जानते सब हो आप, बस आप उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, ये इंपॉर्टेंट। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू अनुराग जी, बहुत अच्छा लगा और सुनते रहेंगे आपको और मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।